अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 21 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने कौमी मामलात पर बात करनी है। पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें हैं, पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, उनकी हमने बात करनी है। सबसे पहले अगर पाकिस्तान के हवाले से खबरें पढ़ी जाए ना, मैं चूंकि ज्यादातर वीडियो आलमी अमूर पर करता हूं, लेकिन अगर मुझे इत्तेफाक हो कौमी मामलात पर खबरें पढ़ने का, मुतालिया करने का, तो ऐसे लगता है जैसे हम जंगल के अंदर रह रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे हम जानवर हैं, माजरत के साथ। ऐसे लगता है कि दुनिया के तमाम घटिया तरीन करप्ट तरीन जो इंसान है वो यहां पर इसी कुराए अर्ज के खित्ते में रहते हैं। ऐसे गुमान होता है। असेंबली के ऊपर अगर नजर डाले, पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली है, वहां पे एक भैंसों का अखाड़ा बना होता है, बल्कि शायद भैंसें भी मुहज्जब हूं। मैं भैंसों से माजरत करना चाहूंगा कि शायद भैंसें मुहज्जब हूं इन पागलों से जो कहते हैं तेरी मां दी, तेरी बहन दी। मतलब किस हर वक्त मां और बहन, उन बेचारियों का क्या कसूर है? असेंबली के अंदर मां और बहन एक दूसरे की एक कर रही होती हैं और जो लड़ाई होती है पता ही नहीं चलता कि जानवर हैं या इंसान हैं, ये हमारे नुमाइंदे हैं। फिर इस तरह के लतीफे क्रेडिट, मैंने ये किया है, हमारी पार्टी ने किया है, हमने ये किया है, क्रेडिट लेने की जी एक लंबी लाइन। जैसे कि कल एक दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा मैंने सुना, कल एक वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस भी किया था कि जो पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दिए, CIA को जगह नहीं दी पाकिस्तान के अंदर, फजलुर रहमान जैसा बंदा कहता है कि मेरी वजह से खान ने नहीं दिए। क्रेडिट लेने के लिए भूखे मर रहे हैं कि मेरी वजह से खान ने, वो खान का क्रेडिट है। मौलाना कहता है मेरी वजह से, मेरे प्रेशर की वजह से अमेरिका को जो है वो फौजी अड्डे नहीं दिए गए। फिर जनाब आज मैं एक और लतीफा सुन रहा था कि आपको पता है इमरान खान ने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। और फिर जो भी खान कोई मनसूबा लगाता है ना, मुस्लिम लीग नवाज के लोग उठ के आते हैं, खासतौर पर एहसन इकबाल साहब कहते हैं ये नवाज शरीफ ने 2014 के अंदर मनसूबा लगाया था, यह 1998 के अंदर जो है नवाज शरीफ ने मनसूबे का आगाज किया था, यह जी 1975 के अंदर आगाज किया था। तो इस तरह का ड्रामा रचाया जाता है। तो आज मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था कि मियां साहब, ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाला फिक्रा है ना, ये मियां साहब की लाइन थी। खान ने यह चोरी की है। जब ओबामा से मुलाकात हो रही थी ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, कायदे अवाम की, तो बाबूजी ने जो है वो कहने लगे थे, बाबूजी ओबामा को कहने लगे थे, जब ओबामा ने पाकिस्तान से कहा ना डू मोर, तो बाबूजी कहने लगे थे एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जैसे ही ओबामा ने डॉलर पेश किए तो जल्दी में बाबूजी के मुंह से निकल गया एब्सोल्युटली यस। तो इस तरह देखिए ये एक लतीफा है, लेकिन हमेशा इन लोगों ने पैसे लेकर एब्सोल्युटली यस किया है। जरा करप्शन की दास्तान एक आपके सामने रखूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सिंध के अंदर जी एक बहुत बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है और उससे शायद इतनी बड़ी करप्शन ना हो, लेकिन मेरा मुल्क जितना बदनाम हुआ है, मेरे मुल्क का नाम पूरी दुनिया के अंदर जितना बदनाम हुआ है, तो ये लोग पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं। हुआ क्या है? ग्रीन लाइन मंसूबा है कराची का, सिंध का, वफाक का मंसूबा है, मरकज का, इस्लामाबाद का मंसूबा है कि वफाकी हुकूमत पैसे देगी ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए। सिंध हुकूमत को यह अख्तियार होगा कि वो पैसे जैसे भी चाहे खर्च करें। अब स्पेन की एक कंपनी है, स्पेनिश कंपनी से ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए, बस के लिए 5 लाख यूरोज के दरवाजे खरीदे गए, गाड़ियों के 5 लाख यूरो का ठेका था। सिंध के एक मुकामी ठेकेदार ने स्पेनिश कंपनी के साथ कर लिया। अब आगे सुनिए, होता यह है कि जो सिंध का वो ठेकेदार जरदारी का एजेंट होता है, जरदारी का एजेंट, बिलावल भुट्टो का एजेंट, वो वफाकी हुकूमत को बताता है कि ठेका हुआ है 25 लाख यूरोज में।
5 लाख यूरो का ठेका था स्पेनिश कंपनी के साथ दरवाजों का। उसने कहा 25 लाख का है और जाली रसीदें बनाई, जाली इनवाइस बनाई और वफाकी हुकूमत से 25 लाख यूरो बटोर लिए और 5 लाख यूरो स्पेनिश कंपनी को दिए, बाकी 20 लाख यूरो खुद भी रखे और अपने आका आसिफ अली जरदारी को दिए। अब बात यहां पे नहीं रुकी, अब यह बात पता चली स्पेनिश कंपनी को। स्पेनिश कंपनी का ने कहा भैया हम तो पूरी दुनिया में एक बड़ी कंपनी है जो इस तरह का तकनीकी सामान बनाते हैं, इससे हमारी इमेज खराब होगी यार, इतनी बड़ी करप्शन, इतना नफा तो नहीं हम रखते पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई और हमारे साथ ठेका करना चाहे तो हमारी मार्केट खराब होगी, हमारी तो मार्केट खराब हो जाएगी। तो हम कैसे इतना ऐसे ये चीज गलती कैसे माफ कर सकते हैं कि 5 लाख यूरो का हमारे साथ ठेका है और इस 5 लाख यूरो के अंदर कंपनी जो है वो कोई घाटा बर्दाश्त नहीं कर रही, नफा निकाल के 5 लाख यूरो में दरवाजे दे रही है और फिर इधर जो कंपनी बदनाम होगी कि 25 लाख यूरो इतना ज्यादा नफा। तो जी उन्होंने पाकिस्तान की नैब से रजू किया, पाकिस्तान की नैब से रजू किया और उन्होंने एक लंबे प्रोसीजर के बाद, एक लंबी जद्दोजहद के बाद अब नैब के अंदर, पाकिस्तान की नैब के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ और सिंध हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, केस दायर कर दिया है कि ये इस तरह मिस्टर 10% क्या, ये तो मिस्टर जो है वो अब 100% बन चुके हैं, इतनी करप्शन और इतना ये चूना लगाते हैं। तो ये है पाकिस्तान की दास्तान। इसी वजह से मैं जो लोकल मौज़ूआत होती हैं लोकल पॉलिटिक्स के, उन पर वीडियोस नहीं करता। अब देखिए, अब एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखूं। आप अगर किसी को कहेंगे ना कि आप तालीम हासिल करें, आप एजुकेट हो जाएं, आप स्कूल जाया करें, तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे को कोई नसीहत करता है कि बेटा झूठ ना बोले, करप्शन ना करें, चोरी ना करें, तो ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अगर आपके बेटे को या आपको बोला जाता है कि ईमानदारी जरूरी है, ईमानदारी करें, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब कहा जाता है ना कि ईमानदारी करें या ईमानदारी अब होने वाली है, अब ईमानदारी चलेगी, तो वो बहुत बुरी बात हो जाती है। वो जी अपोजिशन को उससे बड़ी तकलीफ होती है। इस वक्त सबसे बड़ा जो हवा बना हुआ है, जो सबसे बड़ी चीज डिस्कस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोट करने के लिए, ताकि जो हर हलके के अंदर 25-25 हजार इन्होंने जाली वोट बनाए हुए हैं, 10-10 अंगूठे लगाते हैं, 10-10 अंगूठे ठप्पे लगा के आते हैं और मनमानियां करते हैं, वो खत्म हो, ताकि इजारादारी इन लोगों की खत्म हो, करप्शन, ये धांधली ज़दा हुकूमतें खत्म हो, धांधली का इल्जाम खत्म हो। तो खान ने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का पूरी दुनिया के अंदर रवाज है, वो करवाते हैं, सारा ऑनलाइन सिस्टम होगा, कोई गुंजाइश नहीं होगी दूसरे ठप्पे की, ना कोई ये दावा कर सकेगा कि इतने मेरे जी वोट रिजेक्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अब पड़ गया पूरे पाकिस्तान के अंदर स्यापा। अब अपोजिशन कह रही है कि ये इंतखाब चुराने का नया तरीका है, ये धांधली का इमरान खान नया तरीका लेकर आ रहा है। ये कैसा धांधली का जी नया तरीका है? इसमें तो बस आपने एक ही अंगूठा लगाना है, तो मसला यह है कि सिर्फ एक अंगूठा लगाना है। इनको मसला इस वक्त यह है कि सिर्फ एक अंगूठा लगेगा, सिर्फ एक अंगूठा लगेगा और जाली वोट, और जो बार बार जो हम धांधली के मास्टर हो चुके हैं ना, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, ये मौलाना डीजल माहिर हो चुके हैं धांधली करने के। तो अब इनको पता चल चुका है कि जो 4 सीटें निकाल लेते थे, अब तो वो भी नहीं निकलेंगी, सारी सीटें खान निकाल जाएगा और फिर ओवरसीज तो सारे खान को वोट देंगे। तो इस वजह से भी इस वक्त मुल्क के अंदर गंद मचा हुआ है हर तरफ। ये एक अच्छी चीज है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी वजह से ये मुल्क पल रहा है, जिनकी वजह से ये मुल्क पल रहा है, चल रहा है, जो पैसे भेजते हैं तो लोग गुजारा करते हैं, इधर के टैक्स देते हैं बेचारे, रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजते हैं।
तो उनको वो पैसे वैसे पैसे उनके अच्छे हैं, प्यारे हैं मुल्क को, लेकिन वोटिंग राइट पे तकलीफ हो गई और फिर ईमानदारी से सिर्फ एक एक वोट कास्ट होगा, एक अंगूठा लगेगा, तो उस पे भी अपोजिशन को तकलीफ है। तो जरा आप अंदाजा करें ये कितने घटिया लोग हैं। ये तो खुद ही करप्शन नहीं खत्म करना चाहते, ये खुद ही ईमानदारी नहीं चाहते, लेकिन खान ने ये इरादा कर लिया है, खान ने ये इरादा कर लिया है कि वो इस मुल्क को बदल कर छोड़ेगा और इन रवायती लतीफों से, इन जुगतबाजों से हमारी जान छुड़वाएगा और मुल्क की ये जो बेइज्जती का सबब बन रही हैं उससे हमें निजात मिलेगी। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।